नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो सी वोटर का जो ट्रैकर का लेटेस्ट रिज़ल्ट सामने आया है, उससे दिल्ली विधानसभा चुनाव और ज़्यादा फँस गया है और ज़्यादा अटक गया है। 2020 मैच की तरह आखिरी ओवरों में चला गया है और रोमांच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो ट्रैकर बीजेपी के लिए भी एक खुशी की खबर ला रहा है, केजरीवाल के लिए भी एक खुशी की खबर ला रहा है। एक मामले में बीजेपी को एज है और दूसरे मामले में कांग्रेस को एज है। माफ़ कीजिएगा, दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी को एज है, ये बताया जा रहा है। तो किस मामले में केजरीवाल को एज है, इसकी जानकारी मैं दूँ उससे पहले ट्रैकर का पिछले 3 हफ्ते का एक ट्रेंड बता रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है जो केजरीवाल सरकार की वापसी चाहते हैं। लेटेस्ट ट्रैकर में 52% लोग चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार रिपीट हो। इससे पहले वाले हफ्ते में 51% चाहते थे केजरीवाल की सरकार रिपीट हो। उससे पहले हफ्ते में 49% चाहते थे केजरीवाल की सरकार रिपीट हो। यानी 3 हफ्ते में 3% लोगों का झुकाव केजरीवाल के पक्ष में ज़्यादा हुआ है और विपक्ष के पक्ष में जो 46% था झुकाव, वो घटकर अब 44% रह गया है। और विपक्ष यानी 44% में पूरी बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस का वोटर भी शामिल है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी के लिए खुशी की खबर क्या है? बीजेपी के लिए खुशी की खबर ये है कि जो पुरुष मतदाता हैं, पुरुष मतदाताओं का रुझान जितना आम आदमी पार्टी के प्रति है, उतना ही लगभग बीजेपी के प्रति है। 2 हफ्ते पहले तो पुरुष केजरीवाल के बजाय बीजेपी को ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट देने के लिए आतुर दिखाई देते थे। बीजेपी के लिए खुशी की खबर ये है कि 15% वोटर का फासला था पुरुष वोटरों में। यानी बीजेपी के मुकाबले 15% पुरुष वोटरों ने ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब मामला करीब-करीब बराबरी पर आ गया है। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर ये है कि हर 100 में से 40 महिलाएँ आम आदमी पार्टी की ₹2100 की योजना पर यकीन कर रही हैं। हर 100 में से 30 महिलाएँ बीजेपी की 2500 की योजना पर यकीन कर रही हैं। हर 100 में से 10 महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें ना 2100 पर विश्वास है, ना 2500 पर विश्वास है। बच गई 20% महिलाएँ, 100 में से 20 महिलाएँ ऐसी हैं, जिन्होंने अभी तय नहीं किया है इत जाऊँ या इत उत जाऊँ, कि ₹2100 के साथ जाया जाए या ₹2500 के साथ जाया जाए। इस म 20% ऐसी महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी है। केजरीवाल लगातार समझाने में लगे हैं कि भई 2015 से मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, मुफ्त पानी दे रहा हूँ, मुफ्त बस में यात्रा करवा रहा हूँ, मुफ्त में मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी है। माताओं-बहनों और क्या चाहिए? जब इतना सब दे ही रहा हूँ, तो आगे भी दूँगा, ₹2100 भी दूँगा, मुझ पर यकीन करिए, बनिए का बेटा हूँ, कहीं से भी पैसा लेकर आऊँगा। उधर बीजेपी यकीन दिलाने में लगी है इन महिलाओं को कि भई देखिए, महाराष्ट्र में हमने वादा किया था, करके दिखाया। मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में वादा किया था, देखिए करके दिखाया। जब वहाँ वादा पूरा कर दिया, तो दिल्ली में भी सत्ता में आए तो वादा पूरा कर ही देंगे, आप हम पर यकीन कीजिए। मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम की गारंटी है, केंद्र सरकार है, खूब पैसा है, मालामाल है मामला, आप चिंता मत कीजिए। इंटरेस्टिंग ये है कि 2020 में जिन 100 महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, उसमें से 80 महिलाएँ फिर से आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती हैं। लेकिन जिन 100 महिलाओं ने 2020 में बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से सिर्फ़ 65 महिलाएँ ही फिर से बीजेपी को वोट देना चाहती हैं। कांग्रेस की स्थिति और खराब है। ऐसी 100 महिलाएँ जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, उनमें से सिर्फ़ 33 ही कांग्रेस को वोट देना चाहती हैं, लेकिन बचे हुए 67 महिलाओं में से 45 महिलाएँ आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती हैं। लेकिन इसका मतलब है कि महिलाओं के की माने वोटरों को देखा जाए, तो बीजेपी के मुकाबले में करीब 8% 9% से ज़्यादा महिलाएँ आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए आतुर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को इस चुनाव में अगर हार गई बीजेपी तो शायद अगले 10-15 साल फिर नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारी स्थितियाँ उनके पक्ष में बताई जा रही हैं।
अब कहानी इसके ऊपर अलग से वीडियो कभी बनाएँगे, लेकिन मोटे तौर पर कहानी ये है कि जो भी पार्टी जितने ज़्यादा समर्थकों को, जितने ज़्यादा फ्लोटिंग वोटर को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी, बूथ तक लाने में 5 फरवरी को कामयाब होगी, उसका चुनाव निकालने की संभावनाएँ उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। ये काम क्या बीजेपी का कार्यकर्ता, उसका जो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख या कमेटी प्रमुख या समिति प्रमुख कर पाएगा? या केजरीवाल का जो अनपेड कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो कर पाएगा? 2-2 बार के जीते हुए विधायक क्या महिलाओं को, पुरुषों को अपने घर से निकाल पाएँगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। समर्थक तो आ जाएगा, लेकिन जो समर्थक नहीं है उसको घर से निकालना, बूथ तक लाना, ये बड़ा टैक्टिकल काम हो जाता है, माइक्रो मैनेजमेंट वाला काम हो जाता है। इसमें जो कामयाब होगा, वो दिल्ली में सत्ता में आने में फिर कामयाब हो सकता है और केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को कम करके आँकना बड़ी भारी भूल होगा बीजेपी के लिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।